अस्सलाम वालेकुम। www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आप लोगों से मुलाकात होती है और खास तौर पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को लाइक कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं और yasinanalysis.com के अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल NI ऑन मार्केट, उसको आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइए ताकि वो तमाम लोग जो इस फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, स्टॉक, करेंसी में जो लोग अपनी ट्रेडिंग करते हैं, वर्चुअल ट्रेड करते हैं या फिजिकल ट्रेड करते हैं, उन तमाम लोगों को इनके बारे में हालात का जो जायजा है, हालात के बारे में जो आगाही है वो मुयस्सर आती रहे। आज हो गई है 1 फरवरी। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 1 फरवरी एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत बड़ी रिपोर्ट एक आने वाली है और इसके साथ साथ जो कल 31 जनवरी का दिन गुजरा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और उसकी इंपॉर्टेंस की वजह आपको मालूम है कि जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, जो ग्राफ चार्ट्स बनते हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है या ऑप्शन ट्रेड जो करते हैं, उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट डे होता है। 31 जनवरी हो गया या जो भी एंड ऑफ द मंथ होता है उसकी जो क्लोजिंग्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट डे हमारे पास इस हवाले से रहेगा कि आज वो दिन है जो आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद आता है और जिसका बड़ी बेचैनी से लोगों को इंतजार रहता है। दुनिया भर के जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं वो आज के दिन का इंतजार करते हैं, आज के दिन को ढूंढते रहते हैं कि आज के दिन में क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पावल, वो क्या बयान देंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, अमेरिका में अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या पॉलिसी मुरत्तिब करेंगे। और इस हवाले से बाजारों में जब ये रिपोर्ट आ जाती है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहा है, 50 बेसिस पॉइंट कर रहा है, 25 बेसिस पॉइंट कर रहा है या 75 बेसिस पॉइंट कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा असरात बाजारों में पड़ता है। चाहे वो सोने चांदी के बाजार हों, चाहे वो पैलेडियम, प्लैटिनम या करेंसी में पाउंड, स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूरो या स्विस फ्रैंक के बाजार हों या ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन डॉलर की मार्केट हो, क्योंकि ये 6-7 करेंसीज जो है पूरी दुनिया की एक प्राइम करेंसी कंसिडर की जाती है वर्सेस US डॉलर। तो बहरहाल आज रात के 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है और पूरी दुनिया की जो आज बाजारें हैं वो इसी के गिर्द घूम रही हैं। आप कोई भी खबर उठा के देख लीजिए, उसमें यही बताया जा रहा है कि आज रात में जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक अनाउंसमेंट करेगा, उस अनाउंसमेंट पे बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश रहती है कि एहतियाती तौर पर आप अपने काम करें, कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी आप ना करें। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि सोने की बाजारों में आपको क्या लगता है, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से यही बात बयान करता हूं कि आप इस दिन का इंतजार करें और रिजल्ट आने के बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। बहरहाल रात को 12 बजे का टाइम है और उसके बाद आधे घंटे के बाद इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें जर्मी पावल साहब क्या बयान देंगे, क्या पॉलिसी रखेंगे, आइंदा का क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगे, इसके बेसिस पे बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। बहरहाल अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो बढ़ाएगा जरूर लेकिन कम बढ़ाएगा, यानी 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसी कम बढ़ाने का जो वर्ड मैं आपसे बार बार ये इस्तेमाल कर रहा हूं कि कम बढ़ाएगा, कम बढ़ाएगा, कम बढ़ाएगा, इस बेसिस पे आज आप पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को उठा के देख लीजिए, चाहे वो एशिया की शंघाई स्टॉक हो, निकाय इंडेक्स हो, यूरोप की मार्केटें खुल चुकी हैं, फुटसी लंदन एक्सचेंज है, जर्मन डैक्स है या CAC 40 जो फ्रांस का इंडेक्स है, वो तमाम के तमाम यानी 30%, 0.3%, 0.4%, 0.7% सब प्लस में। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप खबर उठा के देखते हैं उसमें यही आता है कि आज अमेरिका जो अनाउंसमेंट करेगा वो 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट अपना रेज करेगा। तो अब इस हालांकि नॉर्मली हमने ये देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे हमेशा स्टॉक मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि जो बोरोवर्स होते हैं उनके ऊपर टाइट हो जाती है, पॉलिसी टाइट होने से उनके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाता है, उनको रीपेमेंट जो है उनको महंगी पड़ती है। तो इस बेसिस पे बाजारों में डाउनफॉल आता है, लेकिन आज डाउनफॉल नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा जरूर,
लेकिन कम बढ़ाएगा। यानी पिछले 4 मीटिंग्स में हमने देखा कि उसने 75 बेसिस पॉइंट एक के बाद दीगरे अपने शरह सूद में इजाफा किया, लेकिन आज हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, पिछले हफ्ता 10 दिन से ये स्पेक्युलेशन चल रही है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा, लेकिन कम करेगा। यानी 50 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि महज 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अब यहां पर यह बात आ रही है कि अगर आज उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं, कि अब इंटरेस्ट रेट 25 की जो स्पेक्युलेशन है उसको वाइप आउट कर देता है और अमेरिका के सेंट्रल बैंक को 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, या उसके आधे घंटे के बाद जो मीटिंग जो होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो ये कहता है कि अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर भी बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स, स्क्रिप्ट, इन सब में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के इम्कान आज मौजूद रहेंगे। बहरहाल देखिए क्या होता है। लेकिन आज इस मीटिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जो 4th क्वार्टर अर्निंग थी यानी 2022 की, उसके नताइज अभी तक हमारे पास बरामद हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट आई, हमारे पास टेस्ला की रिपोर्ट आई और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज की रिपोर्ट्स हमारे सामने शाया हुई। हालांकि आज भी कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट है, लेकिन आज अर्निंग रिपोर्ट के जो रिजल्ट हैं वो बेसूद रहेंगे, उनका कोई फायदा नहीं रहेगा। जो भी डेटा आज आने वाले वो भी असरअंदाज नहीं होंगे बाजारों में, क्योंकि इन तमाम डेटा, इन तमाम रिपोर्ट्स, इन तमाम अर्निंग फिगर्स के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ी खबर है तो वो है आज अमेरिका के सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट। तो बहरहाल आज बड़ा दिन है, बड़ी रात है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे यह अनाउंसमेंट होगा। बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद रहेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मोहतात अंदाज में मैनेज कीजिए और किसी किस्म की कोई हाइप क्रिएट ना करें कि जनाब पता नहीं 8 आने या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बहरहाल इसका रिजल्ट आने दीजिए, नताइज आने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गलत फैसले हो जाते हैं, गलत इंडिकेशंस आपको मिल जाती हैं और उसमें आपको नुकसान होने का अंदेशा लाहक रहता है। बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का दिन बड़ा है, इसी वजह से आज जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्निंग रिपोर्ट्स हैं उनका कोई भी फायदा बाजारों पे डायरेक्टली नहीं पड़ेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। बहरहाल ये कुछ खबरें आपकी थी बैनुल-अक़वामी बाजारों के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो बेलगाम हो चुका है, डॉलर की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। सोने की कीमतें 2,10,000 रुपए तोला क्रॉस कर गया है और कहीं कोई चीज, कोई आइटम, कोई फाइनेंशियल कंडीशन हमें बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2 दिन कबल पाकिस्तान में पेशावर के शहर में बहुत खतरनाक एक धमाका हुआ, उसमें तकरीबन 100 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। बहुत अफसोसनाक ये वाकया हुआ। और जैसे जैसे मैंने आपसे ये कहा कि पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप इसराइल फलस्तीन का मसला ले लीजिए, रूस और यूक्रेन का मसला ले लीजिए, या अभी सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, ईरान के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे जितने भी ये खलफशार और टेंस माहौल आप देखें पूरी दुनिया में, तो इसमें सोने की कदर कीमत में हमेशा इजाफा होता है। तो सोने की कीमतों में सिर्फ इजाफा इस वजह से नहीं होता कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम बढ़ा रहा है, बल्कि सोने की कीमतों में इजाफे के 3-4 अवामिल ऐसे होते हैं जो कि इनको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जब जंगी हालात होते हैं, एनार्की और केओस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे पेशावर शहर में ये अंधोनाक सानह वाक़या रोनुमा हुआ, हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। हमारे मुसलमान भाई जो है वो शहीद हुए उसमें। बहरहाल ये वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं कि ऐसे वाकयात आइंदा कभी भी ना हो। बहरहाल हमारी इल्तिजा और दुआ यही है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको भरपूर अंदाज में ले और इस पर इनिशिएटिव ले कि ये कौन लोग हैं और कैसे ये वाकयात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। अच्छा, बहरहाल इसके साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हालात संगीन होते हैं तो सोने की कीमतों में इजाफा होता है, और प्लस जब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में कम इजाफा करेगा तो उससे भी सोने की कीमतों में इजाफा होगा। और पाकिस्तान में सोने की कीमतों में इजाफे की जो दूसरी वजह है वो हमारी गिरती हुई करेंसी है, हमारी डेप्रिशिएट होती हुई पाकिस्तानी रुपया है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। डॉलर की कीमतें बेलगाम 270, 280, 290 इस तरीके के बाजारों में जो है वो सिलसिले चल रहे हैं, जिसकी वजह से
सोना जो है वो डबल इफेक्ट ले लेता है, यानी बैनुल-अक़वामी बाजारों में भी तेजी है और जब डॉलर अपसाइड पे जाता है, पाकिस्तानी करेंसी टूटती है, तो सोने की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल ये पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी आती है तो जाहिर है जो स्टॉक मार्केटों में जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं और खास तौर पे जो हाई टेक इंडस्ट्रीज है हमारे और आपके हाथों में इस्तेमाल होने वाले ये मोबाइल, गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें कहीं ना कहीं सोने, चांदी और पैलेडियम, प्लैटिनम का, ये मेटल्स का इस्तेमाल होता है। अब इसकी वजह से भी ये तेजी आती है। एंड प्लस सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो ज्वेलरी आइटम है उसकी वजह से सोने में तेजी आ रही है, यानी इंडिया पाकिस्तान की जो कल्चरल वैल्यूज हैं खवातीन लेती हैं, और आजकल जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो इसमें सोने की डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो ये सारे पहलू तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ जब हमारी ये करेंसी डेप्रिशिएट होती है और बैनुल-अक़वामी बाजारों में तेजी आती है बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें यूक्रेन और रूस भी सरे फहरिस्त में आते हैं, तो इन बेसिस पे भी सोने की कीमतों में इजाफा होता है। और प्लस हमारे यहाँ जो डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डॉलर की कीमतों में इजाफे की जो बुनियादी वजह है, जो कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्टेड आइटम हमारे पास ज्यादा है। हमारा इंपोर्ट बिल 48-50 बिलियन डॉलर का हो चुका है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी तकरीबन 20 बिलियन डॉलर है। ये इतने ह्यूज अमाउंट है जिसकी वजह से डॉलर की कदर कीमत मुसलसल बढ़ रही है। लोगों को अपनी एलसीज खोलने में, अपने इंपोर्ट्स बिल्स को क्लियर करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, और जब वो मार्केट में डॉलर लेने के लिए जाते हैं तो डॉलर को पर लग जाते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल करें, से नो टू इंपोर्टेड आइटम कहें, जिसके बेसिस पे हम अपने पाकिस्तानी रुपए को बढ़ा सकते हैं और डॉलर को नीचे ला सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी चीजों पर रिलाय करें। हम इंपोर्ट जो है, जो अननेसेसरी इंपोर्टेड बिल है, उसको हम डिक्लाइन करें। बहरहाल आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही रहेगी कि आज रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यानी मिडनाइट, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का ऐलान करेगा और इस पे बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के इम्कानात रहेंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सोने के बारे में जो लोग पूछते हैं, वो मैं अभी भी यही कहूंगा कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। स्पॉट टेक्निकल में 1895 के लेवल को आप जहन नशीन कीजिए। अगर 1895 का टेक्निकल लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड पे, देन आई विल से कि बाजारों में मंदा हो सकता है, डाउन हो सकता है। अदरवाइज डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिए। बाकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भी तेजी दिखाई दे रही है और उसकी वजूहात आपके सामने हैं। सर्दी का मौसम है, डिमांड बढ़ी हुई है, यूक्रेन रूस जंग चल रही है और डिमांड में मुसलसल इजाफा रहेगा। इजाजत चाहूंगा, मुलाकात फिर होगी। खुदा हाफिज।